क्लास 1 और 2 के बच्चों के लिए इतना जानकारी अनिवार्य होना चाहिए गणित में, बेसिक गणित मजबूत करने के लिए। नंबर 1, गणित किसे कहते हैं? अंकों की खेल को गणित कहते हैं। जोड़ मिलाने की क्रिया को जोड़ कहते हैं। घटाव निकालने की क्रिया को घटाव कहते हैं। गुणा लगातार निकालने की क्रिया को गुणा कहते हैं। भाग लगातार निकालने की क्रिया को भाग कहते हैं। भिन्न वैसी संख्या जो m/n के रूप का हो भिन्न कहलाता है। इनके 3 भेद हैं: समभिन्न, विषम भिन्न, मिश्र भिन्न। समभिन्न किसको कहेंगे? वैसा भिन्न जिसका अंश हर से छोटा हो, जैसे 1/2, 7/9, 8/11। विषम भिन्न वैसा भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा हो, जैसे 8/7, 9/5, 4/5। मिश्र भिन्न वैसा भिन्न जो पूर्णांक में हो, उसे मिश्र भिन्न कहते हैं, जैसे 4.2/3, 3.1/2। प्रतिशत वह भिन्न जिसका हर 100 हो, प्रतिशत कहलाता है। इसे प्रायः इस सिंबल से सूचित किया जाता है जो आपको ब्रैकेट में लिखा हुआ है। सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूरा विभाजित हो, उसे सम संख्या कहा जाता है, जैसे 8, 12, 16 etc। विषम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूरा विभाजित नहीं हो, उसे विषम संख्या कहा जाता है, जैसे 3, 5, 7, 9, 11। पूर्ण संख्या शून्य सहित गिनती की सभी संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5। प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, जैसे 1, 2, 3। इसके बाद चर संख्या। चर संख्या A से Z तक की संख्या को चर संख्या कहा जाता है, जैसे A, B, C, D। अचर संख्या 0 से अनंत तक की संख्या को अचर संख्या कहा जाता है, जैसे 0, 1, 2, 3। बिंदु वह है जिसमें ना लंबाई हो, ना चौड़ाई हो और ना ही मोटाई हो, जिसकी मात्र कल्पना की जा सकती है, बिंदु कहलाता है। इसे एक बिंदु से सूचित किया जाता है जो आपको ब्रैकेट में दिया हुआ है। रेखा वैसी आकृति जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई और मोटाई ना हो, उसे रेखा कहते हैं। रेखा 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सरल रेखा, नंबर 2 वक्र रेखा। सरल रेखा किसे कहते हैं? सीधी रेखा को सरल रेखा तथा टेढ़ी मेढ़ी रेखा को वक्र रेखा कहते हैं। किरण वैसी रेखाखंड जिसमें एक अंत बिंदु हो, किरण कहलाता है। रेखाखंड वैसी रेखा जिसमें 2 अंत बिंदु हो, रेखाखंड कहलाता है। लंब और आधार खड़ी रेखाओं को लंब और पड़ी रेखाओं को आधार कहा जाता है। त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। चतुर्भुज 4 भुजाओं से घिरे हुए बंद समतल क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं। आगे आप लोगों को अब इकाई दहाई याद कर लेना चाहिए, जो इस प्रकार है: इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पद्दुम, 10 पद्दुम, शंख, 10 शंख, महाशंख। उसके बाद ये था भारतीय इकाई दहाई। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय इकाई दहाई, जो इस प्रकार हैं: इकाई,
दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन। उसके बाद आपको जब आप अंकों को शब्दों में और शब्दों को अंकों में बनाते हैं तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ता है। इकाई पर कट्टी, मतलब एक भी अंक नहीं रखना है। दहाई पर 2, दहाई के बाद 2 अंक होना चाहिए। सैकड़ा के बाद दहाई के बाद 1 अंक, सैकड़ा के बाद 2, हजार के बाद 3, लाख के बाद 5, करोड़ के बाद 7, अरब के बाद 9, खरब के बाद 11, नील के बाद 13, पद्दुम के बाद 17, शंख के बाद 19 और महाशंख के बाद 21 अंक होना चाहिए। सॉरी, यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। नील के बाद 13, इकाई पर एक भी अंक नहीं रखना है। दहाई पर 1, सैकड़ा पर 2 अंक होना चाहिए। हजार पर 3, लाख पर 5, करोड़ पर 7, अरब पर 9, खरब पर 11, नील पर 13, पद्दुम पर 15, शंख पर 17 और महाशंख पर 19। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय में इकाई पर कट्टी, दहाई पर 1, सैकड़ा पर 2, हजार पर 3, मिलियन पर 6, बिलियन पर 9 और ट्रिलियन पर 13 अंक, 12 अंक होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आपको इस डिफिनीशन के बाद नेक्स्ट डिफिनीशन आपको इस परिभाषा, इस सूत्र के बाद फिर आपको जानकारी ले लेना चाहिए। रोमन अंक की जानकारी आपको होना चाहिए, जो इस प्रकार हैं। आई से 1, डबल आई से 2, 3 आई से 3, यानी ट्रिपल आई से 3, आई भी से 4, भी से 5, भी आई से 6, भी डबल आई से 7, भी 3 आई से 8, आई एक्स से 9, एक्स से 10, डबल एक्स से 20, ट्रिपल एक्स से 30, यानी 3x से 30, XL से 40, L से 50, LX से 60, LXX से 70, L3X से 80, XC से 90, C से 100, डबल C से 200, ट्रिपल यानी 3C से 300, CD से 400, D से 500, DC से 600, DCC से 700, D3C से 800, CM से 900, M से 1000, डबल M से 2000 और ट्रिपल यानी 3M से 3000। उसके बाद कुछ आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे ग्राम में, लीटर में और मीटर में। इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको एक सूत्र याद रखना पड़ेगा, जिसको इस तरह से याद रखते हैं: मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो। बाकी जब आपको लीटर का सूत्र बोलना होगा तो सेम उसी तरह से बोलना है, बस मीटर की जगह लीटर लगा देना है। जैसे मिली, सेंटी, डेसी, लीटर, डेका, हेक्टो, किलो। इस बार ग्राम लगाना है। मिली, सेंटी, डेसी, ग्राम, डेका, हेक्टो, किलो। उसके बाद गणित का कुछ सिंबल है, संकेत है, चिन्ह है, जो आपको जानकारी रहना चाहिए, जो आपको समझना है। इस प्रकार त्रिभुज इस प्रकार बनता है। ये घनाभ का चित्र है, ये चतुर्भुज का चित्र है, ये वृत्त का चित्र है जो कि गोल है, उसके अंदर एक बिंदु है। रेखा का चित्र है जिसके कि दोनों साइड नोक बना हुआ है। ये रेखाखंड का चित्र है जिनके दोनों किनारों पर बिंदु दिया हुआ है। ये किरण का चित्र है जिनके एक तरफ बिंदु है और दूसरी तरफ नोक है। ये प्रतिशत का चिन्ह है जो कि एक तिरछी लाइन के दोनों तरफ बिंदु है। ये आयत है, ये बराबर का चिन्ह है, ये लगभग का चिन्ह है, ये समतुल्य का चिन्ह है, ये बराबर नहीं का चिन्ह है, ये छोटी का चिन्ह है जो कि आगे छोटा होता है और शुरू में छोटा होता है और आगे बढ़ता है तो फिर बड़ा होने लगता है। ये बड़ी का चिन्ह है, ये जोड़ का चिन्ह है, ये घटाव का चिन्ह है, ये गुणा का चिन्ह है, ये भाग का चिन्ह है, ये वर्गमूल का चिन्ह है, ये अनुपात का चिन्ह है। ऊपर नीचे, एक ऊपर एक नीचे बिंदु
अनुपात का चिन्ह है, ये समानुपात का चिन्ह है, ये इसीलिए का चिन्ह है, एक ऊपर दो नीचे, ये चूकी का चिन्ह है, दो ऊपर एक नीचे, ये लंब का चिन्ह है, ये समांतर रेखा का चिन्ह है। समांतर रेखाएं होना चाहिए, क्योंकि इसमें समांतर रेखाएं जब भी होती है तो दो रेखाओं से होता है, इसीलिए समांतर रेखा नहीं, समांतर रेखाएं ये समांतर रेखाएं का चिन्ह है। ये समरूप का चिन्ह है, ये सर्वांगसम का चिन्ह है, ये कोण का चिन्ह है। उसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं, ये वर्ग का चिन्ह है, ये शंकु का चिन्ह है, ये गोला का चिन्ह है जो कि बॉल के जैसा है, और ये घन का चिन्ह है। उसके बाद आपको एक कुछ और चीज़ जानना चाहिए कि 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है, 24 घंटा में 1 दिन रात होता है, 7 दिन में 1 सप्ताह होते हैं, 15 दिन का एक पक्ष होता है जो कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष होता है, 30 या 31 दिन का एक माह होता है, जबकि फरवरी 28 दिन का होता है, और लीप वर्ष में 29 दिन का होता है। 365 दिन बराबर 1 वर्ष होता है, और 366 दिन बराबर एक अधिवर्ष होता है, जिसको हम लोग लीप वर्ष कहते हैं। 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट होता है, 1 साल बराबर 12 महीने होते हैं, 1 माह में 30 दिन या 31 दिन होते हैं, 1 सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 1 दिन में 12 घंटे होते हैं, 1 दिन रात में 24 घंटे होते हैं, और एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। इस प्रकार क्लास 1 और क्लास 2 यानी कक्षा 1 और कक्षा 2 के बच्चों के लिए इतना अनिवार्य होता है 1 साल के लिए। आप अगर अपना बेस मजबूत रखना चाहते हैं गणित में तो आपको इतना अवश्य याद कर लेना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और हमारे इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।